ओके, इस वीडियो में ना मैं डिस्कस करूंगा जो लोग पाकिस्तान से एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं इन द यूएस एमबीए प्रोग्राम्स, उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हर कंपोनेंट इन दी एप्लीकेशन, उसकी क्या वेटेज है, कितनी सिग्निफिकेंस है, उसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। और ये डेटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है ओवर माई स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स के ऊपर ये डेटा कलेक्टेड है इन द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि टॉप 40 एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर यूएस के अंदर गए। एक तो ये है कि ये पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स का डेटा है, दूसरी चीज़ ये है कि दिस डेटा इज ओनली फॉर द बिजनेस स्कूल्स इन अमेरिका। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑफ कोर्स योर स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोर्स। अच्छा, ये चीज़ें ना मैंने देखा है कि जो टॉप स्कूल्स होते हैं ना, स्पेशली जो M7 स्कूल्स हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप थोड़े से रैंकिंग्स में नीचे आते हैं तो वहाँ पे भी ये स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ जगहों के ऊपर मैंने देखा है कि थोड़ी सी लीनियंसी आपको मिल जाती है। क्वांट मैटर्स मोर देन द वर्बल पार्ट। सो इफ लेट्स से आपको ओवरऑल स्कोर, अगर हम जीआरई की एग्जांपल ले लें, आपका ओवरऑल स्कोर है 325, बट योर वर्बल स्कोर इज लाइक 170 एंड योर क्वांटिटेटिव स्कोर इज बिलो 160, तो वो स्कोर जो है ना, इट इज गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल। क्वांटिटेटिव के अंदर एज क्लोज टू 170 टारगेट करें, एंड वर्बल के अंदर एनीथिंग अराउंड 160 वुड बी अ फैंटास्टिक स्कोर। टॉप स्कूल्स के लिए, गुड स्कूल्स के लिए, यू विल नीड एटलीस्ट अ 325 ऑन द जीआरई, 645 ऑन द जीमैट, विद अ मोर एम्फेसिस, विद अ वेरी गुड स्कोर ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन। दूसरा ये कि बिटवीन जीमैट एंड जीआरई, अदर देन द M7 बिजनेस स्कूल्स, यू हैव अ चॉइस। आप जीमैट जीआरई में से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। M7 स्कूल्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आई हैड अ स्टूडेंट कपल ऑफ इयर्स बैक, शी वाज वर्किंग विद अ वेरी टॉप कंपनी इन पाकिस्तान। शी हैड इनिशियली टेकन द जीआरई और उसने राउंड वन के अंदर अप्लाई किया विद अ जीआरई स्कोर ऑफ 328, बट शी गॉट रिजेक्टेड बाय नियरली ऑल ऑफ देम। इंटरव्यू फेज तक भी वो नहीं पहुंच सकी थी। फिर उसके बाद शी टुक द जीमैट इन द सेम एडमिशन साइकिल, एंड देन शी अप्लाइड इन राउंड टू टू सम अदर बिजनेस स्कूल्स जो कि सिमिलर रैंकिंग के स्कूल्स थे, एंड शी गॉट एक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ देम। तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये है कि अगर आप M7 स्कूल्स के अंदर अप्लाई करें, आई वुड रिकमेंड टेक द जीमैट। आई थिंक दे डू हैव अ प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू जीमैट ओवर जीआरई, लेकिन मुंह से तो वो यही कहते हैं कि जी हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के केस में मैंने देखा है कि वो जीमैट को प्रेफर कर रहे होते हैं। आपका अगर लो जीपीए है ना, तो ये उसको भी ओवरकम कर देता है। जो जीपीए है ना, वो पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उनके केस में मैंने देखा है कि जीपीए डज कैरी वेरी लिटिल वेटेज इन दी ओवरऑल एडमिशन साइकिल। आप देखें, मैंने इसका 5% भी वेटेज लिखी हुई है। इफ यू लुक एट दी क्राइटेरिया नंबर 8 ओवर हेयर, तो यू वुड फाइंड के जीपीए को मैंने काफी कम वेटेज दिया है। उसकी वजह ये है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद टूज, मिड टूज के अंदर उनका जीपीए होता है अराउंड 2.5, 2.7, 2.8, एंड दे हैव वेरी गुड जीमैट और जीआरई स्कोर्स एंड दे गेट इनटू गुड बिजनेस स्कूल्स। तो जीपीए इन माय एक्सपीरियंस मैटर्स वेरी लिटिल if you are applying for an MBA program from Pakistan. So a GMAT GRE score can actually overcome a low GPA. But if you have a low GPA and a very mediocre GMAT and GRE score, तो फिर वही बात है कि काफी आपके लिए challenges होंगे. There are people जिनका perfect GPA था, but they had mediocre GMAT GRE scores. Even they have struggled big time to get into MBA programs. तो GMAT GRE जो है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। This is the सिंगल बिगेस्ट फैक्टर जो कि आपको किसी अच्छे एमबीए प्रोग्राम के अंदर विद सम फाइनेंशियल एड, लोन, स्कॉलरशिप आपको एडमिशन दे सकते हैं। दिस कैरीज लाइक अराउंड 1/5 ऑफ योर ओवरऑल एप्लीकेशन, डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा, फिर एक और भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये भी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पर जाएं या हार्वर्ड की जाएं, तो यू वुड सी कि उनके जो एवरेज जीमैट स्कोर्स हैं ना, वो 732, 730 प्लस इस तरह के एवरेज जीमैट स्कोर्स होते हैं। वेयर एज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान गेट इनटू टॉप बिजनेस स्कूल्स with a 720, with a 710 as well. I had a student from 2022 who got into Stanford with a 710. I had a few other students who got into Harvard, Wharton with a 700, which were below the average scores of these schools. जब आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं ना in an MBA program, तो you have a slight edge in the sense के आपको वो शायद उसी क्राइटेरिया पे रैंक नहीं करते जिस क्राइटेरिया के ऊपर वो उन लोगों को ग्रेड कर रहे होते हैं who are applying from the US or from more developed countries. Because पाकिस्तान से the issue is कि not a lot of people apply, तो इस वजह से ये है कि in order to maintain some sort of a diversity and representation, वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान से भी कोई लोग आ जाएं। तो उस चक्कर के अंदर ना एक
कम जीमैट जीआरई स्कोर का बंदा भी एक बहुत टॉप स्कूल के अंदर घुस जाता है। और फीमेल्स को बहुत ज्यादा एज होता है। फीमेल्स के केस में तो मैंने ये भी देखा है कि आई हैड अ फीमेल स्टूडेंट इन 2021, आई हैड अनदर फीमेल स्टूडेंट इन 2023, दे हैड जीमैट scores around 660, 670, which were around 50 to 60 points below the averages of the top M7 business schools. And they both got into the top schools, and they even got some financial aid as well. This is something which should encourage you to apply to a top school in the US. But that does not mean कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बिल्कुल ही आपकी फारिग एप्लीकेशन है और फारिग स्कोर्स हैं और आपके एडमिशन हो जाएंगे। यू विल गेट रिजेक्टेड ऑब्वियसली अगर आपकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी ऐसी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि वो उस लेवल की हो जिस लेवल का कोई लेट से कोई बंदा मैकेंजी यूएस या गूगल यूएस या गूगल इंडिया से अप्लाई कर रहा है, तो उस लेवल ऑफ क्वालिटी की एप्लीकेशन वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे। वीडियो एसेज और एसेज, इसके बारे में भी मैंने ज़रा आपके साथ थोड़ा सा बात करनी थी कि देखें हम जीमैट जीआरई के चक्कर में इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं कि हम लोग समझते हैं कि यार ये जो बाकी पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन है ना, ये तो बस एम ही है, 4 दिन में हो जाएंगी एप्लीकेशन, एसेज हो जाएंगे। एसेज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेज फॉर नियरली एवरी एमबीए प्रोग्राम। एक तो आपके रिटन एसेज होते हैं, फिर कुछ एमबीए प्रोग्राम्स आपसे वीडियो एसेज भी डिमांड करते हैं, कोई 1 मिनट का, कोई 3 मिनट का, कोई 5 मिनट का, एंड सो ऑन। सो ये जो एसेज हैं, वीडियो एसेज हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू योर स्टैंडर्डाइज टेस्ट कोर्स। और एसेज में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप जीमैट जीआरई के ऊपर लेट से 250 to 300 आवर्स आप स्पेंड कर रहे हैं ना इन प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड जीमैट जीआरई स्कोर, तो आपको एसेज के ऊपर, अपनी वीडियो एसेज के ऊपर एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट मच टाइम स्पेंड करना चाहिए। यानी कि आपको 100+ आवर्स यू शुड स्पेंड इन क्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग योर एसेज। और आई वुड रिकमेंड कि आप किसी गोरे कंसल्टेंट को भी इसके लिए इंगेज कर सकते हैं। आवरली बेसिस पे आप किसी अमेरिकन कंसल्टेंट को हायर कर लें, जो कि आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट वुड बी स्टिल एक्सपेंसिव, बट इट वुड नॉट कॉस्ट यू लाइक $5,000-4,000। आप सिर्फ $200 एन आवर या $250 एन आवर की बेसिस के ऊपर एक अमेरिकन कंसल्टेंट को एंगेज कर लें हु कैन हेल्प यू ड्राफ्ट, रिव्यू एंड प्रूफ रीड योर एसेज। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम एसेज को समझते हैं कि यार बस ठीक है, एक ऐसे लिखना है, एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन हर एमबीए स्कूल के अपने टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको एसेज उनको बना के प्रेजेंट करने होते हैं। और एवरी प्रोग्राम रिक्वायर्स, आई वुड से ऑन एवरेज 20 आवर्स ऑफ एफर्ट व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्टिंग दोज एसेज। फिर आपने उनको प्रूफ रीड करवाना है, आपने कंसल्टेंट के साथ उनको डिस्कस करना है, उसके कुछ 4-5 और रिविजन्स होनी है। तो एक स्कूल जो होता है ना, उसके ऊपर आप 20 आवर्स, आई वुड से कि ऑन एवरेज इतना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा टू ड्राफ्ट अ फैंटास्टिक एसे। मल्टीप्लाई इट विद 7-8 स्कूल्स अगर आप अप्लाई करें, विच बाय द वे 7 to 8 schools is the ideal number। इससे ज्यादा स्कूल्स में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो इफ यू आर अप्लाइंग इन 7 to 8 स्कूल्स, तो इट वुड मीन कि आप 140 to 150, 60, 160 आवर्स तक इन टोटल आपको अपने एसएस पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यूज हैं। अच्छा, इंटरव्यूज जो है ना, वंस यू गेट टू द इंटरव्यू स्टेज, अब आपका जीमैट जीआरई, आपके एसेस, आपके वीडियो एसेस, वो वाला सारा चक्कर अब खत्म हो जाता है। अब इंटरव्यूज के अंदर आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, आपका इंप्रेशन है, आपका इमेज है, उसको आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें अपना। उसके ऊपर भी आप एक कंसल्टेंट को एंगेज करें हु कैन हेल्प यू प्रिपेयर दी क्वेश्चंस दैट आर यूजुअली आस्क्ड इन दीज इंटरव्यूज। बहुत सारे केसेस मैंने ये देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि जीमैट स्कोर्स होंगे फैंटास्टिक होंगे, उनके एसेस बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इंटरव्यू स्टेज के अंदर फंबल कर जाएंगे, वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, या अगेन वो इंटरव्यू को बहुत लाइटली लेंगे। उनको लगेगा ये बस एक फॉर्मेलिटी है, इसको बस हमने एडमिशन कमेटी के साथ एक अपनी एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे और वो बस हमारा एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इंटरव्यूज जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। यानी कि अब आप ये देख लें कि जीमैट स्कोर्स, एसेज एंड इंटरव्यूज, दीज आर द 50% ऑफ योर ओवरऑल जो एप्लीकेशन है ना, वो इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। अब जिस तरह देखें, ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ कोर्स मैटर्स। मैंने नंबर ऑफ ईयर्स इसलिए लिख दिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ ना अपने अप्लाई करने का सोच रहे होते हैं इनटू एमबीए प्रोग्राम्स। आई वुड से डोंट डू दैट। 4 to 6 years of experience is where you would get these 15% points. Of course, quality of experience matter. ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है जी, एम्प्लॉयर प्रेस्टीज। मैंने अगेन पाकिस्तान से देखा है कि जो एमएनसी फर्म्स हैं लाइक पाकिस्तान टोबैको कंपनी, नेस्ले, यूनिलीवर, दीज आर द कंपनीज जो जिनकी प्रेस्टीज है, जिनके जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको डेफिनेटली बिजनेस स्कूल ज्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। तो ये अगर आपको कोई कहता है ना कि यार कहीं से भी उठ के अप्लाई कर दो, यस, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनकी जो कि लोकल कंपनीज के थ्रू आ रहे हैं,
काम करके, लेकिन फिर उनको बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर प्रेस्टीज के पॉइंट्स हैं, 10% पॉइंट्स होते हैं अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी का ठप्पा है, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग इन एनी रोल इन एनी कैपेसिटी, इंडस्ट्री बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, वेदर यू हैव वर्कड इंटरनेशनली फॉर दैट कंपनी, इट रियली डज नॉट मैटर मच। हाँ, किया हुआ है, वेल एंड गुड, शायद आपको थोड़ा सा 1 2 3% और वैल्यू वो कर दें, लेकिन नहीं भी किया हुआ तो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट योर एप्लीकेशन इन एनी वे। यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ, ऑफ प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जिसके अंदर आपने कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, फले हैं फूले हैं, आप प्रमोट हुए हैं, आपको इंक्रीमेंट्स मिले। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर 5 साल एक ही रोल पे बैठे रहे, दैट इज बैड, उसके अंदर आप ये पॉइंट्स लूज करेंगे। फिर इसी तरह कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ दिखाने के लिए कह दिया कि जी देखे मैंने तो फलानी एक कोई वॉक थी उसमें पार्टिसिपेट किया, या फलानी ड्राइव थी, ब्लड डोनेशन ड्राइव, उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर आपने कंटिन्यूअसली ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं एंड योर रिकमेंडेशन लेटर इज बैक एट, तो दैट वुड गिव यू दीज 10% पॉइंट्स। एंड सिमिलरली जो लेटर रिकमेंडेशन होते हैं ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। कि लेटर रिकमेंडेशन में मैंने ये चीज़ देखी है कि क्योंकि हर बंदा लेटर रिकमेंडेशन खुद लिख के दे रहा होता है, पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, रेफरीज हार्डली राइट रिकमेंडेशन देमसेल्व्स, वो आपसे कहेंगे आप लिख लो या मुझसे साइन करा लो। तो उसके अंदर जो चीज़ मैटर करती है ना, वो लेटर रिकमेंडेशन के अंदर लिखा हुआ किया है, इससे ज़्यादा, क्योंकि लिखा हुआ तो आपने अच्छा ही होगा, लेकिन जो उससे जो ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना, वो ये मैटर करती है कि जो रिकमेंडेशन लिख के दे रहा है उसकी अपनी प्रोफाइल किया है, उसका अपना बैकग्राउंड किया है, वो कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, कितना वेल नोन बंदा है वो उस फील्ड के अंदर, उस डोमेन के अंदर। तो दैट इज व्हाट मैटर्स, तो गेट रिकमेंडेशंस, प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल हु आर एट द लीडिंग एज ऑफ दैट इंडस्ट्री, ऑफ दैट कंपनी, लीड कर रहे हैं आगे से, सीनियर मैनेजमेंट रोल्स के अंदर हैं, वीपी लेवल पे, सी लेवल के ऊपर बैठे हुए, हु नो योर वर्क, हु हैव वर्क विद यू, हु नो यू डायरेक्टली, हु यू हैव रिपोर्टेड टू। फिर उसके बाद लाइक आई सेड, जीपीए डज नॉट मैटर, ये एक बिल्कुल फ्रिवलस सी चीज़ है, वेरी बैड जीपीए। बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे जीपीए बुरा है, शुड बी अप्लाई फॉर एमबीए, यस यू शुड अप्लाई फॉर एन एमबीए। और यूनिवर्सिटी बैग ब्रांड नेम जो होता है वो भी बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लम्स हो गया, जीआई के हो गया, नस्ट हो गया, यहाँ से भी मैंने देखा है एप्लीकेंट्स को जाते हुए इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग एमबीए प्रोग्राम्स। और मैंने ऐसे लोगों को भी एमबीए के टॉप स्कूल्स में जाते हुए देखा है जिनका अंडरग्रेड इज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप स्कूल्स इन पाकिस्तान। इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल जिनका अंडरग्रेड वाज प्राइवेट, जिसको आप प्राइवेट बीए कहते हैं, वो भी टॉप स्कूल्स के अंदर, टॉप 20 25 स्कूल्स के अंदर अपना एमबीए करने जो है वो गए हैं, जस्ट बिकॉज दे हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साउंड वर्क एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें होती हैं कि अंडरग्रेड मेजर किस फील्ड के अंदर है, इंजीनियरिंग में, मैथ में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेज में, डजेंट मैटर। ये 4 चीज़ें जो है ना, बारिंग दीज, ये क्योंकि आई थिंक इन आई हैव सीन के ग्लोबली यूएस में अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है, यूएस सिटीजन है या इंडिया से अप्लाई कर रहा है, दीज थिंग्स डू मैटर ओवर देयर, बट दीज थिंग्स डू नॉट मैटर इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you would like to ask regarding this criteria, please feel free to comment in the comment box below.